Welcome to everyone, Raman Infinity channel. I hope you all are healthy and wealthy. Our today video topic is 5 habits of mentally strong people. क्यों कुछ लोग mentally ज़्यादा strong होते हैं rather उन लोगों से जो अपनी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं और फाइनेंशियली भी उनको काफ़ी क्राइसिस और अप डाउन्स का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में भी काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, प्रोफेशन में भी और मेंटली भी वो लोग काफी स्ट्रांग होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में 5 हैबिट्स ऑफ मेंटली स्ट्रांग। पॉजिटिव माइंडसेट। फर्स्ट, इनका पॉजिटिव माइंडसेट होता है जब भी इनके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है या कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसमें से ये फाइंड आउट करते हैं कि इसमें से हमें पॉजिटिव क्या मिला। ये पॉजिटिव पर फोकस करते हैं, ना कि ये देखते हैं कि हम रिग्रेट कैसे करें या क्रिटिसाइज कैसे करें दूसरे लोगों को। नहीं, ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसमें से कुछ पॉजिटिव देखते हैं या फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं या अपने गोल को कंटिन्यू करते हैं। इस अप्रोच के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल ले सकते हैं रोनाल्डो, जो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर हैं। वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि आज मेरी सक्सेस का राज मेरा माइंडसेट है। हमेशा ही उन्होंने अपने माइंड को अपनी हैबिट्स के और अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग ट्रेंड किया। तो ये एग्जांपल एकदम परफेक्ट है कि कैसे हमारा माइंडसेट और हमारी पॉजिटिव अप्रोच हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करती है और हमें मेंटली स्ट्रांग करती है। एम्ब्रेसिंग चेंज, यहाँ पर मैं आपको ईगल का एग्जांपल दूंगी। ईगल एक ऐसा पक्षी जो सबसे ऊंचा उड़ता है और जब वो 40 साल का हो जाता है उसके पंख बहुत हैवी हो जाते हैं, उसकी चोंच काम करना बंद कर देती है, मतलब वो फूड नहीं खा सकता और उड़ भी नहीं सकता अपने हैवी पंखों की वजह से, और उसके पंजे भी काम करना बंद कर देते हैं, मतलब इतने स्ट्रांग नहीं रह जाते। तो वो क्या करता है, जब वो इस प्रोसेस पर होता है तो अपने आप वो उड़कर एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है। वहां पर जाकर वो अपनी चोंच को तोड़ता है और वो प्रोसेस उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा, बट वो करता है, अपने पंखों को नोचता है। इस प्रोसेस के थ्रू उसको नई चोंच मिलती है और उसके पंख भी हल्के हो जाते हैं, जिससे वो और ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रोसेस के बाद वो 30 साल अपनी उम्र को बढ़ा लेता है। और एक बात, जब भी बारिश होती है दूसरे पक्षी इधर उधर छुपते हैं और ईगल एक ऐसा पक्षी है जो बादलों के ऊपर जाकर उड़ता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो चेंज होता है इसके थ्रू आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और चेंज एक ऐसा वे है जो आपकी प्रोग्रेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो कहना आता है और अपने लिए बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करते हैं। दूसरे लोग उनके साथ क्या बिहेव करें, कहां तक वो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कहां तक उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में, उनके लिए वो लोग बाउंड्री सेट करते हैं। और जो लोग, वहीं पर हम बात करें दूसरे लोगों की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे लोगों से प्रॉब्लम होती है और दूसरे लोग उनकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं कि उनको बार बार वो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और वो प्रॉब्लम को वो रिकवर करते हैं, फिर दोबारा कुछ दिनों बाद वही चीज उनको फेस करनी पड़ती है। ये चीजें बताती हैं कि आप अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं की हुई आपने, और बाउंड्री ना सेट करने की वजह से आप बार बार उस लूप होल में फंसते हैं और लोग आपको परेशान करते हैं, जिस वजह से आपका कंसंट्रेशन तो डिस्टर्ब होता है और मेंटली भी आप परेशान होते हैं। तो अपने लिए बाउंड्री सेट कीजिए। लोगों को इतना पता होना चाहिए, या आपके साथ जो आपके कलीग हैं, काम करते हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कहां तक आप इनको क्वेश्चन कर सकते हैं, कहां तक इंटरफेयर इनकी लाइफ में कर सकते हैं। तो प्लीज सेट बाउंड्रीज एंड से नो। नो भी कहना आना चाहिए आपको। फोर्थ हमारा आता है सेक्रीफाइस, पावर ऑफ सेक्रीफाइस। पावर ऑफ सेक्रीफाइस में क्या होता है, हमें अपनी हैबिट्स बदलनी होती हैं। सपोज मुझे एक अच्छी बॉडी चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, अच्छा डाइट खाना होगा, जंक फूड को छोड़ना होगा, अपना शुगर इनटेक छोड़ना होगा। जिनको आदत है
कॉफी पीने की, चाय पीने की या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की, वो सब कुछ छोड़ना होगा और हेल्दी फूड पर शिफ्ट होना होगा। तो जब आप ये हैबिट्स को छोड़कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर शिफ्ट होते हैं तो ये भी काफी ज्यादा पेनफुल या फिर आप कह सकते हैं हार्ड होता है किसी के लिए भी। तो आप इस हैबिट्स को सेक्रीफाइस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो फेलियर्स और मिस्टेक्स को टैकल करना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे मूवी स्टार और फिल्म स्टार ऐसे हैं जिनकी सारी मूवीज हिट नहीं जाती, और मोस्टली कोई भी स्टार ऐसा नहीं है जिसकी काफी मूवी हिट जाती हो और हर एक मूवी हिट जाती हो। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो हिट जाती हैं, सुपर डुपर हिट जाती हैं, और जिनके थ्रू वो दौलत, शोहरत और नाम कमाते हैं, और मूवीज कुछ फ्लॉप होती हैं उनकी। तो वो अपनी फ्लॉप मूवीज को लेकर रिग्रेट नहीं करते, उनको सीखकर आगे बढ़ते हैं। उनसे जो उन्होंने सीखा होता है, जो मिस्टेक्स की होती हैं, क्यों मूवीज फ्लॉप हुई, क्या वजह थी, इन सबको इम्प्रूव करके वो आगे बढ़ते हैं और दूसरी मूवीज में बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि जो इन्होंने मिस्टेक्स की हैं या गलतियां की हैं, उनके थ्रू ये सीखते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का माइंडसेट ये होता है कि जो मिस्टेक्स हैं ये हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारी सक्सेस का पार्ट है। हमारी मिस्टेक्स ही हमें सिखाती हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें पुश करती हैं और पार्ट होती हैं हमारी लाइफ। लास्ट हमारा आ जाता है सेल्फ लव। सेल्फ लव में हम अपनी टेक केयर करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपनी प्रायोरिटी को देखते हैं, कहाँ पर हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होता है, कैसे हमें अपनी बॉडी का केयर करना है, कैसे हमारी हेल्थ बेटर रहे। और ये चीजों के थ्रू जब तक हमारी बॉडी और माइंड और हमारी फिजिक ही अच्छी नहीं होगी तो हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। अपने आप को सबसे पहले हमें टाइम देना होता है। सपोज एक्सरसाइज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी अच्छी डाइट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अच्छा सुनना, देखना, लिखना, पढ़ना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर ज्यादातर हम नेगेटिविटी से इंटरेक्ट होते हैं। हमारी जो न्यूज है मोस्टली हम नेगेटिव न्यूज सुनते हैं। तो उन चीजों को कैसे फेस करना है, कैसे अपनी माइंड पर फिल्टर लगाना है कि कौन सी बातें हमारे लिए जरूरी हैं, हमारे माइंड में जानी चाहिए, और कौन सी बातें हमारे लिए जरूरी नहीं है, उनको इग्नोर करना चाहिए और लेट एंड गो करके आगे बढ़ना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए। और प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे अपनी वीडियोस को कैसे इंप्रूव करना है और कैसे मैं आप लोगों के साथ और इंटरेक्ट कर पाऊं और बढ़िया वीडियोस प्रेजेंट कर पाऊं,